अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लद्दाख से लगने वाली आग ने पूरे भारत को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और लगता ऐसे है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो खामोशी की चादर तान के तानाशाह की तरह सो रहे हैं। ये हम बात नहीं कर रहे, अगर आप लद्दाख से उस साइंसदान को देखें, उस जो एजुकेशनिस्ट था, वो जो लद्दाख के अवाम के लिए कोशिश कर रहा था, अगर आप सिर्फ उस बंदे की काविशों को देखें जिस अंदाज में वो लद्दाख के लोगों की जिंदगियों को बदलना चाह रहा था और मोदी ने उसके साथ वादा किया था, और वादा करने के बाद जब उसने देखा कि ये लद्दाख के लोग जो मुसलमान भी हैं, वो दूसरे बुद्धिस्ट भी हैं, ये तो सीरियस हो गए हैं, तो उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके एक ऐसी जेल में डाल दिया है जो खौफनाक, जो आतंकवादी और जो इस तरह के जो सीरियस नेचर के क्राइम में लोग मुलव्वस होते हैं वहां रखा जा रहा है, और एक ऐसे सेल में रखा जा रहा है जहां दूसरे कैदियों से मुलाकात नहीं कराई जाती। जी, मैं बात कर रहा हूं उस सोनम वांगचुक की जिसने मोदी के 370 आर्टिकल के रिवोक करने पे खुशियां मनाई थी और इसको अच्छा इकदाम करार दिया था जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से किया गया था। आप दिनेश के वोड़ा की जुबानी सुने कि इस वक्त उस सोनम वांगचुक के साथ हो क्या रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर वांगचुक जैसा आदमी जो देशभक्त है, आतंकवादी बन गया। उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, वो भारत का उल्टा पलट करना चाहता है। यार, वो एक आदमी इतना पावरफुल हो गया। वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है भाई। पिक्चर बनी है उसके ऊपर तो भाई पूरी की पूरी 3 इडियट्स। अचानक से वो आदमी इतना खतरनाक हो गया। अच्छा, उसको रखा कहां है मालूम है आपको? जोधपुर की जेल में। जोधपुर की जेल फेमस है जहां पर खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। खूंखार, वो भी आइसोलेशन में, एक सेल के अंदर, जहां वो किसी दूसरे कैदी से नहीं मिल सकता, कोई दूसरे कैदी उससे नहीं मिल सकते, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं और 24। जी दोस्तों, दिनेश के वोड़ा का ये डिटेल में एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी है और टिकटॉक के ऊपर भी पड़ा हुआ है। जिस अंदाज में वो वांगचुक के बारे में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। वो लद्दाख जो एक चोटी और माथे की मानद रखता है, मोदी ने वहां फायर की है। जी, इस वक्त तक सैकड़ों अफराद जो है लद्दाख के अंदर वो इस वक्त जाँ भाग हो चुके हैं और मोदी की तानाशाही जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और ये आग कैसे बढ़ रही है, आप हल्का सा इसको सुने कि मोदी और यहाँ पे क्यों लद्दाख के ऊपर हमला करना चाह रहा है, या मोदी लद्दाख के ऊपर उसका क्या ऐसा इंटरेस्ट है कि उसने सोनम वांगचुक को वहां रास्ते से हटाया है, और क्या उसका जाती इंटरेस्ट क्या है, या उसके दोस्तों का लद्दाख की सरजमीन पे जाती इंटरेस्ट क्या है। आप ये जो भारत की लोकसभा में अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनकी जुबानी सुने। लद्दाख में सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगा। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते। हम ये कभी होने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यहाँ पे मोदी अपने दोस्तों के जरिए उन इंपॉर्टेंट जमीनों पे कब्जा करना चाह रहा है जहां पे वो फैक्ट्रियां बनाना चाह रहे हैं, जो लद्दाख की संगलाख चट्टानों से, जो इस बर्फीले पहाड़ों से वो मादनियात निकालना चाह रहे हैं जिससे अंबानी और अडानी को फायदा पहुंच सके। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लद्दाख भारत की सालमियत और उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी के अंदर वो कारगिल की वादी और कारगिल का पहाड़ है। ये आप जो लेफ्टिनेंट जनरल जेडी बख्शी हैं, फॉर्मर जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑल्दो कि इस इंसान के मुंह से हर वक्त बातें निकलती हैं और इसके थूक निकलती रहती है, कोई इससे ढंग की बात आप तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात बड़ी जबरदस्त है। लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। जी बिल्कुल, जेडी बख्शी ठीक कह रहे हैं कि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और लद्दाख अगर भारत से निकलता है तो भारत से भारत ही निकल जाएगा। मोदी के हाथों भारत का विनाश इसी लद्दाख की चोटी से निकलेगा।
और अभी आग फैलती हुई इतना बढ़ चुकी है कि बिहार के अंदर भी आग लगी हुई है, मणिपुर मिजोरम में भी आग लगी हुई, हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है। और ऑलरेडी अगर आप देखें, एक चाइनीज जो रियासत है जंगनान, उसके अंदर भी चाइनीज जो है ना वहां पे बैठे हुए हैं। साफ ज़ाहिर है वो उनकी जमीन है जिसको इसने हथियाया हुआ है मोदी ने। वो पुराने अरसे से जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे थी तो उसने इसको हथिया के जो ना चीनी जो एक पूरी रियासत थी वो भारत में शामिल कर दी, जो उस वक्त इंडिया था, यानी सब कॉन्टिनेंट था, और बाद में उसको इंडिया कहा गया, फिर वो डोमिनियन अलग हो गई। इस तरह साउथ इंडिया में देखें तो वहां भी आग लगी हुई। चेन्नई में जिस अंदाज में विजय थालापति के हवाले से आप देख रहे हैं, वो एक हर आए रोज जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और उनकी रैली में भी इन्होंने अटैक कराया। बिहार के अंदर पाकिस्तान तो दरकिनार, पाकिस्तान का तो वहां एक विलेज था, उसका भी ये नाम बदल रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक आक्रमण है वो तो शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन इस वक्त इंडियन आर्मी ने जो है ना बगावत कर दी है। इंडियन आर्मी ने खुद मोदी के खिलाफ बगावत कर दी है। यकीनी तौर पे आपको ये सुन के हैरानी होगी, लेकिन सबूत के साथ हम जो भी वीलॉग करते हैं, कोशिश करते हैं हम सबूत के साथ आए। तो आप इंडियन आर्मी ने जो म्यूटनी की है, आप जरा उन्हीं की जुबानी सुने कि वो मोदी के बारे में और जय शाह के बारे में, अमित शाह के बारे में, और ये जो राजनाथ सिंह है, इनके हवाले से वो क्या बोल रहे हैं। इसमें एक पुख्ता हो गया, बीजेपी को भी वोट देते, हमारे परिवार खानदान सब लोग बीजेपी को वोट दिया सर, और उस बीजेपी के दफ्तर के सामने हमारा सैनिकों का ये हाल है सर। ये सारे कोई सिविलियन नहीं है, आम सिविलियन नहीं है सर, ये सारे एक सर्विसमैन है जो 26, 28, 30 साल नौकरी करके आए हैं सर। जी दोस्तों, लगता ऐसे है कि जो वेंगचुक की गिरफ्तारी से पूरे लद्दाख के अंदर वो चिंगारी भड़की है, वो बगावत की चिंगारी जो पहले हकूक के लिए थी, जो चाह रहे थे कि लद्दाख को जो है ना बाकी स्टेट्स की तरह रुतबा दिया जाए, उसको दर्जा दिया जाए, जो लद्दाख के शहरी हैं उनको भी इंडियन शहरियों की तरह ट्रीट किया जाए, उनके बेसिक राइट्स दिए जाएं, लद्दाख जो स्टेट हो उससे कम से कम 2 MLAs हों। अभी एक मोहम्मद हनीफा नाम के जो है ना वो MLA है वहां से, वो चाह रहे हैं कि लद्दाख ले और जो कारगिल है वहां से MLA होने चाहिए, इनके राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इनका सेपरेट जो है एक कमीशन होना चाहिए फॉर जॉब पर्पस, इनको इक्वल बेसिस पे जॉब्स दी जाएं। मोदी ने जब 370 आर्टिकल को रिवोक किया तब ये वादा किया था कि वो लद्दाख को वैसा कंसिडर करेंगे और उस तरह की इनको फैसिलिटेशन होगी। तो जब उन्होंने फैसिलिटेशन के हवाले से बात की तो उन्होंने सोनम वेंगचुक, जिनके ऊपर आमिर खान ने एक मूवी बनाई है 3 इडियट्स, उसको गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वो जेल में है। अब देखना यह है कि लद्दाख से लगने वाली आग मोदी को कैसे जला के भस्म करती है, मोदी की इस बीजेपी को कैसे भस्म करती है, और इसके वो जो 2 दोस्त हैं उनके जो $बिलियन हैं, जिस तरह वो पूरे इंडिया की जमीनों के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, वो पूरे इंडिया के ऊपर जो इंडियन अवाम है उसके ऊपर जमीन तंग करते जा रहे हैं, उसका रिजल्ट कब निकलता है ये कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा।